आ चुके हैं। शोएब भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब भाई तालियां, पहले आपके लिए तालियां। शोएब भाई कल वाला शो रखे या डिलीट कर दे फिर? आपने कहा था नहीं, मैं ना, यू आर सच अ गुड बॉयज। आई डिडंट लाइक दैट वर्ड्स दैट यू यूज्ड, घटिया। ये लफ्ज थोड़ा अच्छा लफ्ज नहीं है, प्लीज डोंट यूज दैट। घटिया बैटिंग, ये वो, ये लफ्ज ना यूज करें, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी भाई। मैं तो मजे ले रहा था, ये लफ्ज ना यूज करें। मैं नहीं, आप मजे जरूर लें, देखिए मजे लें, बिल्कुल लें, आपको हक बनता है, हम आपको मजे दिलाएंगे, लेकिन ये लफ्ज ना यूज करें। हमारी लैंग्वेज में लफ्ज बुरा समझा जाता है। बिल्कुल। आगे चलें, सवाल पूछें। लगातार मैं तो खुद गुस्से में भरा बैठा हुआ हूँ इस वक्त, लेकिन मैं पहले भी आपसे कहा था कि वीडियो देखेंगे ऑब्वियसली आप मैच आपने देखा होगा किस तरीके से भारत ने डोमिनेट किया। हालांकि पाकिस्तान की एक पार्टनरशिप इतनी अच्छी हुई थी कि लग रहा था कि ये मैच में बाबर रिजवान अच्छा खेलेंगे और 300 तक ले जाएंगे, बट ऐसा कॉलैप्स हुआ कि पाकिस्तान 200 भी नहीं पहुंच पाया। और ये इस वर्ल्ड कप में तीसरी बार हुआ है कि भारत की बॉलिंग के सामने कोई टीम 200 का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई है। 200 से प्लस केवल अफगानिस्तान गया है। तो पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इन्फॉर्मनेस भी नहीं है बल्लेबाजों में, टेक्निक तो बात की बात है। बहुत डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान। शोएब भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार में कि आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट कौन से बैट्समैन ने किया? कहां आपको लगा कि पाकिस्तान से सबसे बड़ी चूक कहां हुई? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं लगातार, मैं तो खुद गुस्से में भरा बैठा हुआ हूँ इस वक्त, लेकिन मैं पहले भी आपसे कहा था कि यार देखो इस टूर्नामेंट से पहले मैं क्या कह चुका हूँ, मेरे दोस्तों को भी पता है क्या है, लेकिन वो मीडिया में मैंने नहीं कहा अभी तक। देखिए यार, कपिल ठीक कह रहा है, ये दिल गुर्दा है ही नहीं, ये बात ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कपिल, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और मैं बार बार इसीलिए कर रहा था यार, बच्चों को बैक यार थोड़ा क्रिटिसाइज भी कर रहा था, ताकि यार वो जान पकड़े। मेरी कपिल से बड़ी लंबी डिबेट हुई श्रीलंका में, और इसके ऊपर मैंने अपना माइंड सेट बताया इसको। बट अनफॉर्चुनेटली यार, दिस इज व्हाट इट इज इन पाकिस्तान। तो एज लॉन्ग एज आप मीडियोक्रिटी ऊपर लाते रहेंगे, मीडियोक्रिटी को थ्राइव कराते रहेंगे, तो दिस इज द एंड रिजल्ट। मतलब ठीक है यार, मैंने भी कहा कि हम वर्ल्ड कप में आपसे कभी जीते नहीं, ये बात ठीक है। 227 करके लिए हमसे जीते मैनचेस्टर में, मतलब कुछ चक्कर ही नहीं था। लेकिन ये बात ठीक है, जो 50-60 वनडे हम आपसे ऊपर जीते हुए यार, वो हमने करके दिए हुए हैं ना, आपको जिता के दिए हुए हैं ना, वो हमारी लेगेसी है ना। लेकिन ये बात ठीक है, ये मीडियोक्रिटी जब तक पाकिस्तान से हटेगी नहीं, और जब तक रन ऑफ द मिल चीजें नहीं होंगी, रन ऑफ द मिल चीजें करते रहोगे आप, तो फिर यही होगा अल्टीमेटली। ये बात ठीक है कपिल की, ये दायरे से बॉल बाहर ही नहीं गया, तो प्रेशर इतना ज्यादा था हम पे, या हम इतने फंसे हुए थे बीच में कि यार कि पता नहीं क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा फखर जमान खेल जाएगा, क्या हो जाता अगर सोचें यहाँ साउथ शकील की जगह चले इफ्तिखार आ जाता, उसके बाद आसिफ अली आ जाता, ऊपर फखर आ जाता, हम नीचे से देखिए बहुत सारी चीजें थी, तो एक टीम तो खड़ी करे ना आप। तो I never thought that this team is going to मैं अब ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपना पहले ही वो एक रिकॉर्ड कराया हुआ और डेट भी लिखी है उसमें। लेकिन आई एम रियली डिसअपॉइंटेड यार। एक अच्छा भला चांस रोहित शर्मा ने पकड़ा है आपको, यार आप पकड़ो ना उसको पकड़ो और 300 करो, और अपने आप को चांस दो यार कि 300 पे चांस है यार, थोड़ा सा इंडिया का 4-5 आउट हुए, मैच क्लोज हुआ, हड़े उड़ी हुई। अब तो मसला ये है कि इंडिया आराम से, मतलब जो उठना था इंडिया ने मैच के बाद, वो आधे मैच में उठ के चले जाएंगे यार, मैच ही खत्म हो गया 180 पे, क्या आप करोगे आप? बिल्कुल। आकाश भाई आपसे जानेंगे, क्योंकि शोएब भाई थोड़े से डिसअपॉइंटेड ज्यादा लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं निकल कर आ रहे हैं। आपसे एक आउटसाइड में व्यू लेना चाहता हूं पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में। क्या आपको लगता है बाबर और रिजवान की अच्छी खासी बैटिंग चल रही थी, फिर बाबर भी आउट हुए, वो लूज शॉट आप मानते हो, और उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर में कोई खड़ा ही नहीं हुआ? मतलब एक अच्छी खासी पोजीशन थी, 155 रन पर अगर आपका तीसरा विकेट भी गिर गया था, वहां से आप 191 ऑल आउट, और आपकी तो नंबर 8 पर नवाज आते हैं, तो अच्छी खासी बैटिंग है, वो बैटिंग कुशन भी है आपके पास। इवन 9 पे शाहीन भी है। हाँ, मतलब 9 पे हसन अली ने बैटिंग करी है। ये कहानी आ गई ना कुशन की दोबारा। वैसे पहले बाबर हालांकि जब उसने अब्दुल्ला शरीफ को आउट किया, उसने क्रॉस सीम पकड़ा हुआ था, हालांकि उसने पूछ के किया उससे क्रॉस सीम रोहित शर्मा से, कि कहा कि मैं ये कर लूं, हालांकि उसने कहा अच्छा चल कर ले। क्रॉस सीम से ये होता है मेरे भाई, छोटे भाइयों, क्रॉस सीम से जब पेट पे बॉल पड़ता है ना, सीम पे बॉल थोड़ा रुकता है पिच के ऊपर, क्रॉस सीम से ये होता है जब अगर वो पेट पे पड़ गया वो स्किड थ्रू करेगा, और उसका एक उसका नतीजा निकलता है, जब वो बॉल पेट पे गिरता है वो पड़ के
अंदर या बाहर जरूर होता है कहीं ना कहीं, वो डिपेंडिंग ऑन द एक्शन ऑफ द फास्ट बॉलर। वो बाबर के साथ भी यही हुआ है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था यार इतना तेज बॉल मुझे आ जाएगा, वो अपना नेचुरल अपने फ्लो में जा रहा था, अपनी पेस में खेल रहा था कि यार ये आराम से मैं टैप करके थर्ड मैन चला जाऊंगा। लिटिल दैट ही नो वो क्रॉस सीम पकड़ के वो बॉल तेज आ जाएगा, वहां पे भी ये हुआ। फिर वहां पे अब्दुल्ला शफीक को देखें, यहाँ लो पिचेस लो बॉल तो रहेगा ना आपको। सॉरी यार आकाश, माफी चाहता हूँ, मैं बैटिंग के बारे में बात कर ना बात करो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो यार। आप नहीं क्रॉस जा सकते इन विकेटों पे, आप सीधे बल्ले पे आपके बल्ले जो लग रही चीजें, आप ऑन ड्राइव भी मारोगे सीधे बल्ले से ही मारोगे, आप स्ट्रेट ड्राइव मारोगे सीधे से मारोगे, आप सीधे ही रहोगे, खड़ा रहोगे, आप कलाइयों से रिश्तों से आप करोगे। अब्दुल्ला शफीक चल गया वहां पे, हक बल्ले पैड पे लगी, वहां बनता ही नहीं था। अब बाबर ने भी एक चांस लिया, सीधा खेल भाई, स्वीप मारने की जरूरत ही नहीं। दूसरा देखिए ना, आपको क्रॉस जाने की जरूरत ही ना, आप बैक स्विंग से क्रॉस पे जाओ ना, आप उस पे जाओ, मजे का आ रहा है, सामने सामने लग रही है। अच्छा दूसरी बात ये है ना कि देखिए कैप्टनसी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। वो बंदा आना, उसके पास एमुनेशन पूरा आ गया हुआ रोहित शर्मा के पास, अब वो कप्तानी इतने मजे से कर रहा है, दिलेरी से कर रहा है, वो फिर उठा के सिराज को ले आया जी। वो फिर हार्दिक पांड्या को ले आया। मुझे पता था हार्दिक पांड्या कुछ ना करे वो जरूर छेड़ेगा आपको, वो पहले बाउंसर करेगा आपको, वो आपको आउटसाइड स्टंप भी बॉलिंग करेगा, वो उसने इनवाइट किया इमाम को। और दूसरा आपने रिंग फेंस देखा, रोहित शर्मा का रिंग फेंस देखा, मजबूर कर रहा है आपको यार, ये मैं आपको एरिया छोड़ रहा हूँ, रिस्क लो ना, खेलो ना, शॉटें मारो ना यार। तो हार्दिक ने अगेन इमाम को भी वहां पे ले गया। अच्छा दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार, द चेंजिंग ऑफ द फास्ट बॉलर्स। अब दूसरी जो मेजर चीज देखो ना, बुमराह को वो ठक करके लाया। अब बुमराह को कोई समझता नहीं भाई, वो पुराने बॉल से बैक बेंड करता है, उसका मतलब ये होता है कि जब वो बैक बेंड करता है उसका लेंथ बॉल आम बॉलों से तेज जाता है, वो बॉल के पीछे पड़ता है, वो बॉल के पीछे फॉलो करता है। अगर उसने जो शादाब को जो बॉल किया था वो नए बॉल से भी इतना तेज नहीं करता, जब वो पुराना बॉल करता है वो पीछे जाता है बॉल के, और जब पीछे जाता है बॉल के उसकी लेंथ की जो पेस होती है वो आम डिलीवरी से फारग होती है, वो आम डिलीवरी से अलग होती है जी। तो वो डिसेप्टिव हो जाता है जी। जब वो डिसेप्टिव हो जाता है तो उसके अंदर वो जब स्लोअर वन मारता है तो अब आपको ये पता नहीं चलता ये एक तेज आ रहा है एक स्लोअर वन आ रहा है, उसका एक्शन पता नहीं चलता, वो इतना थ्रेटनिंग फास्ट बॉलर लगता नहीं है, ना उसका रनअप थ्रेटनिंग है, ना वो खुद हंसता रहता है 24 घंटे, लेकिन जब वो लेंथ पे बॉल करता है इट बिकम्स वेरी थ्रेटनिंग। सो आई थिंक द कैप्टनसी, बॉलिंग चेंजेस और समझदारी जो इनके पास है इंडियन बॉलर्स के पास, और उनकी फील्ड प्लेसिंग विद द कैप्टन, it is just out of this world. The reason why I'm saying this, now I'm beginning to believe, I think कि 2011 मेरे ख्याल दोबारा रिपीट होने जा रहा है इंडिया के। वाह, बड़ी बात बोल दी है, बड़ी बात बोल दी है शोएब भाई ने कि 2011 रिपीट हो सकता है जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है। और जब इतनी तारीफ कर रहे हैं शोएब भाई यहाँ पर एक बॉलर की, तो अब ये बिल्कुल सही वक्त है इंट्रोड्यूस कर देने का वो सेगमेंट कि भाई खिलाड़ीx.com सबसे बड़ा खिलाड़ी आज के मैच का अभी तक का कौन बना है, सबसे बड़ा खिलाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी? वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह। तालियां हो जाए जसप्रीत बुमराह के लिए। भाई 2 विकेट इन्होंने लिए 7 ओवर में 19 रन देकर, और ये जो विकेट हैं ये तब आए जब शुरुआत में टीम इंडिया बॉलिंग कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद बुमराह लय में नहीं है। पहले 4 ओवर का एक स्पेल रहा, उसमें वो विकेटलेस गए, लेकिन फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से वापसी करी, वहां पर उन्होंने 2 बढ़िया विकेट लिए। एक मतलब जिस तरीके से वो विकेट ले रहे थे, और शादाब खान का उन्होंने विकेट लिया, रिजवान को उन्होंने आउट किया, और वो दोनों बोल्ड। आकाश भाई, जसप्रीत बुमराह, वैसे तो सब लोगों ने 2-2 विकेट लिए, सबसे बड़ा खिलाड़ी खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो में हमने जसप्रीत बुमराह को माना है। आप इस बात से सहमत हो कि आज पिक ऑफ द बॉलर्स जसप्रीत बुमराह थे? 100% एक्चुअली, क्योंकि एक गेंदबाज है ना, बात कुछ अलग है यार। उसके ना शुरू में सिर्फ 4 ही ओवर कराए थे, और जब वो 30 ओवर स्टेज पे आप देख रहे थे, कह रहे इसके 6 बचे हैं, हाँ कह रहे वो जान निकाल लेगा, क्योंकि वो मतलब वो रोहित शर्मा का ना तुरुप का इक्का है, वो संभाल के रखा हुआ था, कह रहे चलने दो मैच को थोड़ा आगे की तरफ, उसके बाद जब मैं इसको लाऊंगा तो फिर वो खेल बदल जाएगा, और वो ऐसे करके बदल दे रहे हैं। इनफैक्ट अमूमन क्या कहते हैं, जो स्लोअर वन ऑफ स्पिन वेरिएशन होती है ना, बहुत कम बॉलर है वर्ल्ड में। एक थे लासित मलिंगा, दूसरा है भाई है, तीसरा में भी ड्वेन ब्रावो, जो ना ऑफ स्पिन वेरिएशन में फंसा लेते हैं। यार ये ऑफ स्पिन को क्या बुमराह में कुछ अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्या आपको लग रहा है कि कुछ और स्किल्स उन्होंने शार्प करी हैं? यार देखो, स्किलफुल बॉलर वो पहले से था,
मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ जो शायद आपको क्लब क्रिकेट में नहीं बताते हूँ। इंजरीज के बाद ना बॉलर बचने की कोशिश करता है कि यार मैं दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊं। ये वाहिद ऑनेस्ट फास्ट बॉलर है जो ये परवाह नहीं कर रहा कि मैं एक तो तगड़ा रिहैब करके आया। इसमें आपको ये मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ने उसको रिहैब अच्छा कराया, इसको तगड़ा किया है, ये फिर आया, ये फिर इंजर्ड हुआ, ऐसे ही था ना जी जी, फिर चला गया वापस जी, फिर वापस आया। अब मैं ये जो एज अ फास्ट बॉलर देखता हूँ यार, क्या ये जोर लगा रहा है? क्या ये पुराने बॉल से बैक बेंड करेगा? बैक तो टूटी हुई है इसकी जी। ये होती है ईमानदार फास्ट बॉलर की निशानी जी। ईमानदार फास्ट बॉलर की निशानी होती है। हालांकि आपने पिकअप तो बॉलर्स बुमराह को पिक किया, मैं आपके गेस्ट ही जाऊंगा, मैं कुलदीप को करता। अच्छा जी। उसकी तो वेरिएशन समझ ही नहीं आती ना यार। वो इतना सीधा विकेट जहाँ स्पिन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसने फंसाया हुआ है। उसने फंसाया हुआ अपनी अकल से, पेस से, तेज करता है, आस्ता करता है, ये करता है, वो करता है, फ्रॉड नहीं करता। लेकिन जब बुमराह की बारी आती है, बुमराह क्या करता है? फिनिश थिंग्स ऑफ करता है। गाइस लिसन, अब आपने मुझे बॉल दे दिया, मैं जरा मैच को रैप अप करता हूँ। अब रैप अप करने के लिए आपको बैक बेंड करनी पड़ती है। ये ईमानदार फास्ट बॉलर है जो हिंदुस्तान के लिए जेन्युइनली जोर लगाता है और ये परवाह नहीं करता इस चीज की कि यार मैं मेरी बैक टूट जाएगी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू सी यार कि लेंथ बॉल इतना तेज कैसे कर रहा है। पुराना बॉल हो गया है, लेंथ बॉल तेज कर रहा है और लेंथ बॉल बेल्स पे जो लग रही है ना, तो पूरा आपको पीछे जाना पड़ता है उसके। तो दैट मीन्स यू नो ही इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लेवर, a great team man to have in the team and what a asset to finish things off for India. और मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक आकाश इज एब्सोल्युटली राइट। बॉलर मेरे ख्याल में 10वें दर्जे पे, ये पहले पायदान पे बिल्कुल विराजमान हो चुका हुआ। बिल्कुल जबरदस्त। तो चलिए अभी अहमदाबाद चलते हैं क्योंकि वहां से कपिल भाई वहां पर हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। कपिल भाई इस डिस्कशन में आना भी चाहते हैं, कुछ बात भी वो बताना चाहते हैं क्योंकि अब जो मैच है वो अब जल्दी से शुरू होने वाला है वो मैच। कपिल भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बस शोएब भाई को ये बता रहा था कि जो शोएब भाई ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था उस पर बिल्कुल अभी अभी वीरेंद्र सहवाग ने जवाब दिया है और वीरू ने लिखा है ना इश्क में ना प्यार में जो मजा है 8-0 की हार में। तो तमाम पाकिस्तान इस बात का जिक्र वीरेंद्र सहवाग ने भी किया है। और मैं यही कह रहा था कि लोग वॉशिंगटन डीसी से आ रहे हैं, कोई ग्लासगो से आ रहा है, कोई कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। देख लें इस तरह के मैच पाकिस्तान अगर खेलेगा ना, 228 रन से वहां हार गए, 128 ऑल आउट हो गए, आज 192 पे हो गए। मैं बता रहा हूँ इस आपकी हरी वाली जर्सी वाली टीम से थोड़ा बहुत डर मैच से पहले हमको भी रहता है यार, बड़ी तगड़ी टीम है, हम कहीं हार ना जाए। लेकिन अगर ऐसे खेलेंगे तो सही बता रहा हूँ लोग आना छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जो एक्साइटमेंट है वो अभी भी है और मतलब थोड़ी देर के बाद हम वापस भी आने वाले हैं इस एक्साइटमेंट पर क्योंकि पाकिस्तान की जो इनिंग्स है, अब जो पाकिस्तान की इनिंग तो खत्म हो गई, अब इंडिया की इनिंग शुरू होगी। दूसरी जो मेजर चीज देखो ना, बुमराह को वो ठक करके लाया। अब बुमराह को कोई समझता नहीं भाई, वो पुराने बॉल से बैक बेंड करता है। उसका मतलब ये होता है कि जब वो बैक बेंड करता है उसका लेंथ बॉल आम बॉलों से तेज जाता है, वो बॉल के पीछे पड़ता है, वो बॉल के पीछे फॉलो करता है। अगर उसने जो शादाब को जो बॉल किया था वो नए बॉल से भी इतना तेज नहीं करता। जब वो पुराना बॉल करता है वो पीछे जाता है बॉल के, और जब पीछे जाता है बॉल के उसकी लेंथ की जो पेस होती है वो आम डिलीवरी से फारग होती है, वो आम डिलीवरी से अलग होती है जी। तो वो डिसेप्टिव हो जाता है जी। जब वो डिसेप्टिव हो जाता है तो उसके अंदर वो जब स्लोअर वन मारता है तो अब आपको ये पता नहीं चलता है एक तेज आ रहा है एक स्लोअर वन आ रहा है, उसका एक्शन पता नहीं चलता। वो इतना थ्रेटनिंग फास्ट बॉलर लगता नहीं है, ना उसका रनअप थ्रेटनिंग है, ना वो खुद हंसता रहता है 24 घंटे, लेकिन जब वो लेंथ पे बॉल करता है इट बिकम्स वेरी थ्रेटनिंग। सो आई थिंक द कैप्टनसी, बॉलिंग चेंजेस और समझदारी जो इनके पास है इंडियन बॉलर्स के पास, और उनकी फील्ड प्लेसिंग विद द कैप्टन, it is just out of this world. The reason why I'm saying this, now I'm beginning to believe, I think 2011 मेरे ख्याल दोबारा रिपीट होने जा रहा है इंडिया के। बड़ी बात बोल दी है शोएब भाई ने कि 2011 रिपीट हो सकता है जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है। और जब इतनी तारीफ कर रहे हैं शोएब भाई यहां पर एक बॉलर की, तो अब ये बिल्कुल सही वक्त है इंट्रोड्यूस कर देने का वो सेगमेंट कि भाई खिलाड़ीx.com सबसे बड़ा खिलाड़ी आज के मैच का अभी तक का कौन बना है, सबसे बड़ा खिलाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन है वो सबसे बड़ा खिलाड़ी? वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह। तालियां हो जाए जसप्रीत बुमराह के लिए।
भाई 2 विकेट इन्होंने लिए 7 ओवर में 19 रन देकर, और ये जो विकेट हैं ये तब आए जब शुरुआत में टीम इंडिया बॉलिंग कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद बुमराह लय में नहीं है। पहले 4 ओवर का एक स्पेल रहा, उसमें वो विकेटलेस गए, लेकिन फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से वापसी करी, वहां पर उन्होंने 2 बढ़िया विकेट लिए। एक मतलब जिस तरीके से वो विकेट ले रहे थे, और शादाब खान का उन्होंने विकेट लिया, रिजवान को उन्होंने आउट किया, और वो दोनों बोल्ड। आकाश भाई, जसप्रीत बुमराह, वैसे तो सब लोगों ने 2-2 विकेट लिए, सबसे बड़ा खिलाड़ी x.com द क्रिकेट शो में हमने जसप्रीत बुमराह को माना है। आप इस बात से सहमत हो कि आज पिक ऑफ द बॉलर्स जसप्रीत बुमराह थे? 100% एक्चुअली, क्योंकि एक गेंदबाज है ना, बात कुछ अलग है यार। उसके ना शुरू में सिर्फ 4 ही ओवर कराए थे, और जब वो 30 ओवर स्टेज पे आप देख रहे थे, कह रहे इसके 6 बचे हैं, कह रहे वो जान निकाल लेगा, क्योंकि वो मतलब वो रोहित शर्मा का ना तुरुप का इक्का है, वो संभाल के रखा हुआ था, कह रहे चलने दो मैच को थोड़ा आगे की तरफ, उसके बाद जब मैं इसको लाऊंगा तो फिर वो खेल बदल जाएगा, और वो ऐसे करके बदल दे रहे हैं। इनफैक्ट अमूमन क्या कहते हैं, जो स्लोअर वन ऑफ स्पिन वेरिएशन होती है ना, बहुत कम बॉलर है वर्ल्ड में। एक थे लासित मलिंगा, दूसरा है भाई है, तीसरा में भी ड्वेन ब्रावो, जो ना ऑफ स्पिन वेरिएशन में फंसा लेते हैं। यार ये ऑफ स्पिन जाके ऐसे करके डालते हैं जिसमें पड़ने के बाद बॉल बाउंस भी करता है, टर्न भी करता है, 130 की स्पीड पे वो ऑफ कटर जैसे डंडे में मार देता है, वो वनडे में भी मारता है, वो टेस्ट में भी मारता है। अगर आपको याद हो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच, वो जो लंबी पार्टनरशिप थी, आए राउंड द स्टंप्स, पैड पे मारी, थैंक यू वेरी मच, और भाई करता है। और जिस तरीके शादाब के डंडे बॉल मारी, तो पेस भी है, इन पिचेस के ऊपर पेस मुश्किल होता है, मतलब ये मेहनत वाला काम है। पर तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। ऑब्वियसली पहला जो ब्रेक थ्रू हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि पाकिस्तान हज कुछ करेगा। मुझे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की याद आने लगी, जिस तरीके से अजहर अली और फ़खर जमान ने पार्टनरशिप की थी। बट सिराज जो कि काफ़ी महंगे साबित हो रहे थे आज, और सिराज की बॉल बिल्कुल मतलब ऐसी घटिया बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया, और उसके बाद भी सिराज घटिया ही बॉलिंग कर रहे थे। बट सिराज आज लकी रहे, सिराज ने बाबर आजम को और सफ़ीक को आउट किया, और थोड़े से महंगे साबित हुए। हार्दिक पांड्या भी आज बहुत ही महंगे साबित हुए, मतलब जिस हिसाब से बॉल डालते हैं। बुमराह अच्छी बॉल डाली, और कुलदीप ने अच्छी डाली, जडेजा ने अच्छी बॉल डाली, और जिस तरीके से भारत ने मतलब पाकिस्तान को बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, 100 कितना 92 रन के अंदर रोक लिया, तो आप समझ जाओ कि फिर मैच में कुछ दम ही नहीं था। मैच में दम तभी आ सकता था कि पाकिस्तान में से कोई एक ऐसा स्पेल डाले कि भारत के 3-4 विकेट एक कोलैप्स टाइप का हो, तो फिर कुछ दबाव बने। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। रोहित शर्मा का तूफान पाकिस्तान को उड़ा ले गया, और विराट कोहली, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि विराट कोहली सिंगल डबल खेल के कॉन्फिडेंस बनाए और 50 रन करें, और रोहित शर्मा विराट कोहली मैच ये फिनिश करते तो मुझे अच्छा लगता। बट ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रोहित शर्मा ने इतना अच्छा खेला कि मतलब हारिस रऊफ को आके सीधा सामने छक्का मारना, पुल में शाहीन अफरीदी को छक्का मारना, मतलब रोहित शर्मा मुझे लग रहा है 2019 का जो अधूरा वर्ल्ड कप उनका रह गया था उसको वो पूरा करेंगे, और इसी तरीके से वो मतलब मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड कप इंडिया का है, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और